नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम एथ राजेंद्र पर। यहां पर फ्रेंड्स देखेंगे आप इकोनॉमी की बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, तो आप लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। और इसी के साथ जो अभी आता था सामान्य अध्ययन का वीडियो 40 प्रश्नों का, वो शाम को 7 बजे आएगा, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं यहाँ पर इकोनॉमी के, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें और खुद से प्रयास करें और साथ में इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है एनबीएफसी का फुल फॉर्म। नॉन बैंकिंग फिक्स कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नेटिव बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताएं कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स बी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी का फुल फॉर्म है। और आपने सुनी भी होगी, बहुत सी कंपनी है, हज़ारों की संख्या में है, जिनमें से टॉप कंपनी है बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, इंडियन बुल्स और मुथूट फाइनेंस, जो गोल्ड पर आपको लोन देती है, मुख्यतः लोन ही देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एनबीएफसी क्या है। और अगर किसी को भी एनबीएफसी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसके पास कम से कम 2 करोड़ की कैपिटल होना चाहिए, 2 करोड़ की पूंजी होना चाहिए। तो और ये आरबीआई से रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, उनालू एवं स्यालू किसे कहते हैं? खरपतवार को, रबी एवं खरीफ फसलों को, उच्च किस्म के उर्वरकों को, या हरित क्रांति में लाए गए बीजों को? तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, उनालू एवं स्यालू रबी एवं खरीफ फसलों को क्रमशः कहते हैं। उनालू यानी रबी की फसलें और स्यालू यानी खरीफ की फसलें। तो ये आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये बहुत ही आसान है। तिल, मूंगफली, गेहूं या अरहर? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर है गेहूं। गेहूं की फसल रबी की फसल है, बाकी तीनों खरीफ की फसलें हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? बहुत ही आसान और कॉमन प्रश्न। तो बताएं, 1966 में, 1968 में, 1970 या 1988 था, यहाँ पे 9 है, 1988 में। तो आप फ्रेंड्स बताएं कि ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ 1970 में। इसके जनक भी पूछा जाता है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके जनक थे, और अमूल के संस्थापक भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। तो ये सब ऑपरेशन फ्लड से संबंधित बातें हैं। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? हल्दिया, वाराणसी, कोच्चि या मुंबई? तो जो देश का पहला तैरता हुआ एटीएम है वो कोच्चि में स्थापित किया गया। तो सी इसका राइट आंसर है, कोच्चि। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, निम्न में से कहाँ इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है? मेरठ, नासिक रोड नासिक, जबलपुर या सूरत? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नासिक। नासिक में है जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक का नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, खासकर इंडियन इकोनॉमी में। तो आपको बताना है अमर्त्य सेन, विश्वेश्वरैया, मनमोहन सिंह या महबूब उल हक? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विश्वेश्वरैया जी इसके लेखक हैं, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ता हूँ। आठवां प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, जोसेफ अंगारा या थॉमस पैट्रिक? जो मानव विकास सूचकांक हर वर्ष जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, वो किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है इसका महबूब उल हक। पाकिस्तान के महान अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, उन्हीं की अवधारणा थी मानव विकास सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? मुंबई, देहरादून, नागपुर या कोलकाता? तो जो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है फ्रेंड्स वो नागपुर में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, नरसिम्हम समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से, रेलवे सुधार से, शिक्षा से या पुलिस बल से? तो जो नरसिम्हम समिति है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत का सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पीएससी वगैरह में कई बार पूछा गया है, गहराई से पूछेंगे तो इन एग्जामों में भी आराम से पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया?
मोतीलाल नेहरू, षणमुखम सेट्टी, पट्टाभी सीतारामैया या फजल अली। तो जो स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट था वो षणमुखम सेट्टी ने प्रस्तुत किया। बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आप बताएं, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या अरुण जेटली। किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने रिकॉर्ड 10 बार बजट पेश किया है, जो कि अभी इस रिकॉर्ड के कोई आसपास भी नहीं है, जिसमें उन्होंने 8 बार सालाना और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया। तो टोटल 10 बार मोरारजी देसाई जी ने बजट पेश किया और सर्वाधिक बार। और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी रहे। वो 1977 से 1979 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला देश था? भारत, ब्रिटेन, यूएसए या रूस। तो आप बताएं कि शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन सा था? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसे हम शॉर्ट में ZBB भी बोलते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग। बहुत फेमस है जीरो बेस्ड बजटिंग। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? जिसी तरह आपने संविधान में पढ़ा है कि फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, इसी तरह यह है भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस। तो राइट आंसर है इसका सोवियत संघ। जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा है वो सोवियत संघ से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, भारत में सर्वोदय योजना किसने शुरू की? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। तो जो भारत में सर्वोदय योजना है वो जयप्रकाश नारायण ने शुरू की थी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, JP नारायण। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया? खंडवा, खरगोन, कानपुर या पुणे। तो भारत में पहला मोबाइल बैंक है वो मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थापित किया गया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरगोन। 17वां प्रश्न, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब जिसे हम IDBI बैंक है उसी का फुल फॉर्म है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना कब हुई? 1964, 1980, 1983 या 1990। तो राइट आंसर है 1964। IDBI की स्थापना 1964 में हुई। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ, CD देशमुख, दीपक भाटी या अतिज नरवाल। तो इसमें से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय प्रथम गवर्नर कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा CD देशमुख। जो CD देशमुख थे वो भारतीय प्रथम गवर्नर थे, लेकिन ऑसबोर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर थे। तो इस प्रश्न में राइट आंसर होगा ऑसबोर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए भारतीय गवर्नर तो CD देशमुख। 19वां प्रश्न, कब भारत में कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजनाएं चलाई गई? पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी कंटिन्यू, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया उस अवधि में वार्षिक योजनाएं चलाई गई क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। तो राइट आंसर है इसका 1966। 1966 से लेकर 1969 तक शायद कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गईं। तो राइट आंसर होगा 1966। सर्वाधिक समुद्री मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? एक अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहले पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग बताएं कि कहाँ पे पकड़ी जाती है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है इसका गुजरात में। सर्वाधिक समुद्री मछली है वो गुजरात में पकड़ी जाती है, पहले से आती है और 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भी गुजरात का पहला स्थान है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक ताज़ी मछली कहाँ पे, तो वो पश्चिम बंगाल में। ताज़ी मछली में पश्चिम बंगाल का स्थान पहला है, लेकिन समुद्री मछली में गुजरात का। तो गुजरात इसका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? 1865, 1890, 1910 या 1992। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी 1865 में। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, एशिया का सबसे पहला शेयर बाजार है BSE, इंडेक्स हैंगसेंग, नैस्डैक कंपोजिट या NSE। तो एशिया का सबसे पहला शेयर बाजार है वो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, कौन सा? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला शेयर बाजार है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। सबसे पुराना शेयर बाजार है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न,
निम्न में से कहाँ भारत सरकार की टकसाल हैं? हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या सभी जगह पर? तो राइट आंसर है इसका ए सभी। हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में हर जगह भारत की तीनों जगह पे भारत सरकार की टकसाल है। इसके अलावा चौथी जगह है, भारत में सिर्फ 4 जगह ही हैं, नोएडा में भी हैं। तो हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और नोएडा में भारत सरकार की टकसाल है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न। कब नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2006, 2 अक्टूबर 2007, 2 अक्टूबर 2008 या 2 अक्टूबर 2009? तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ठीक है ना, याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम था, जो बदल के मनरेगा कर दिया गया और इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुई, लेकिन मनरेगा नाम कब बदल दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। और जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 फरवरी 2006 को, तो पहले ये सबसे पिछड़े 200 ज़िले हैं वहाँ पर शुरू किया गया था। और कभी कभी पूछा जाता है कि पूरे देश में कब लागू हुआ, तो पूरे देश में 2008 में लागू कर दिया गया था। 25वां प्रश्न। देश के किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले खुद बजट पेश किया? खुद प्रधानमंत्री ने ही बजट पेश किया, तो सबसे पहले किसने पेश किया बताना है। मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बजट पेश किया है वो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुद बजट पेश किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने किया और आज भी देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने खुद बजट पेश किया। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे भी जाते हैं। 26वां प्रश्न। मानव विकास सूचकांक में कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? कौन कौन से सूचकांकों के आधार पर मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक या ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये सभी। आपको ध्यान रखना है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक सभी को मिला के ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, चांदी से या चावल से? तो रजत क्रांति का संबंध फ्रेंड्स अंडा उत्पादन से है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चांदी उत्पादन से नहीं है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। 28वां प्रश्न। भारत में मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1977-78, 1980-81, 1985-86 या 1990-91? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1977-78 में। जो सबसे पिछड़े 17 जिले थे वहाँ पे शुरू किया गया। दोनों प्रकार के मरुस्थलों में, शीत मरुस्थल और जो उष्ण मरुस्थल होता है, दोनों जगह इसका प्रसार किया गया। 29वां प्रश्न। लकड़ावाला समिति संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, गरीबी से, शिक्षा से या प्रत्यक्ष कर से? तो आपको बताना है फ्रेंड्स लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर है लकड़ावाला समिति है वो गरीबी से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने लकड़ावाला सूत्र भी एक जारी किया था। आखिरी प्रश्न। कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है? अमेरिका, चीन, भारत या ब्राज़ील? आसान प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारत। भारत दुग्ध उत्पादन में शीर्ष पर है और विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में इसका 20% योगदान है। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग 7 बजे का वीडियो जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताएं। इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।